कांग्रेस आलाकमान इन दिनों कई राज्यों के संगठन सृजन अभियान में मशगूल है। दरअसल कांग्रेस अपने गुजरात मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश और हरियाणा में संगठन की नियुक्तियां करने जा रही है। हिमाचल के भी 3 विधायकों को ऑब्जर्वर बनाया गया है ताकि उक्त राज्यों में मजबूत संगठन बनाया जा सके। इनके बाद अन्य राज्यों का भी नंबर आएगा और उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल पर भी नजरे करम फरमाया जाए। पर सवाल ये है कि क्या हिमाचल में भी गुजरात मॉडल ही अपनाया जाएगा, और अगर अपनाया गया तो अब तक का जो फीडबैक और रिपोर्ट्स ली गई हैं, जिसमें 7 महीने गवा दिए गए हैं, उनका क्या होगा। गुजरात मॉडल के लिहाज से तो मुमकिन है कि हिमाचल में नए सिरे से जिलावार ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। यानी ऐसा होता है तो संगठन के गठन में अभी और वक्त लगना तय है। ऐसी स्थिति में हिमाचल में आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि खप हो गई। कांग्रेसियों के साथ भी खप होने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। याद दिला दें कि ठीक 7 महीने पहले कांग्रेस आलाकमान ने एक फरमान जारी किया और हिमाचल में पार्टी संगठन को भंग कर दिया गया। तब से हिमाचल कांग्रेस की इकलौती पदाधिकारी हैं पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह। हैरत है, देश के कई राज्यों में कांग्रेस संगठन बनाने के अभियान में लगी हुई है, लेकिन जिस हिमाचल में सत्ता पर काबिज है वहां संगठन की खैर खबर ही नहीं है। इन 7 महीनों कांग्रेस के भीतर बहुत कुछ घट गया। संगठन के गठन में हो रहे विलंब पर मंत्रियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं ने खुलकर नाराजगी जताई। प्रदेश प्रभारी भी बदल गए। कई बार संगठन गठन की उम्मीदें जगी, लेकिन हर बार हाथ लगी सिर्फ मायूसी और नई तारीख। अब तो बेउम्मीदी इस कदर हावी है कि नई तारीख भी नहीं मिल रही। आपको बता दें कि नवंबर में संगठन भंग होते ही जानकारी आई कि कांग्रेस नए फॉर्मूले से संगठन का गठन करेगी। ऑब्जर्वर तैनात हुए, प्रदेश भर में गए, ग्राउंड फीडबैक लिया और रिपोर्ट्स बनाई गई। इन सब में करीब 4 महीने बीत गए थे। फिर लगने लगा था कि किसी भी वक्त अब संगठन की प्रस्तावित नियुक्तियों को आलाकमान की हरी झंडी मिल जाएगी। पर इस बीच अचानक 15 फरवरी को प्रभारी राजीव शुक्ला ही बदल दिए गए और रजनी पाटिल की एंट्री हुई। पाटिल भी अपनी नियुक्ति के 2 सप्ताह बाद जोश खरोश के साथ हिमाचल पहुंची। बैठकें हुई, फीडबैक लिया गया, गिले शिकवों की सुनवाई भी की गई और जाते जाते वादा भी किया गया कि 2 सप्ताह में संगठन बन जाएगा। अब 3 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पत्ता भी नहीं हिला। इसी बीच रजनी पाटिल 3 बार हिमाचल आ चुकी हैं, लेकिन बात फीडबैक लेने और रिपोर्ट सौंपने से आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। वैसे इन 7 महीनों में एक परिवर्तन और हुआ है। वो परिवर्तन है पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह का कार्यकाल पूरा होना। उन्हें बदलने की अटकलें भी अब लग रही है। हिमाचल कांग्रेस के तमाम गुट अपने अपने निष्ठावानों की तैनाती के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। स्थिति ये है कि पीसीसी चीफ कौन होगा, ये सवाल इतना बड़ा हो गया है कि इसके आगे जमीनी संगठन का दर्द बहुत छोटा दिखाई देता है। वैसे कांग्रेस की असल स्थिति समझनी है तो अंत में बात पीसीसी चीफ पद के दावेदारों की भी जरूरी है। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, कुलदीप राठौड़, आशा कुमारी, अनिरुद्ध सिंह, यादविंदर गोमा, सुरेश कुमार, विनोद सुल्तानपुरी, चंद्रशेखर, संजय अवस्थी और विनय कुमार। कोई नाम रह गया हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें पीसीसी चीफ की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नया शगुफा छिड़ जाता है। चौक चौराहे से लेकर बंद कमरों तक सियासत के जानकार खूब चर्चा करते हैं। फिर यकायक नए राजनीतिक समीकरण सामने आते हैं, कुछ नया घटित होता है और फिर सियासी माहिर नए सिरे से अपने काम में जुट जाते हैं। गणित के क्रम परिवर्तन और संयोजन सूत्र का बखूबी इस्तेमाल करते हुए माहिर फिर अपने कयासों के पिटारे से नई चर्चा को जन्म देते हैं और चर्चा में शामिल पुराने नाम सियासी हवा में गोते खाते रह जाते हैं। हिमाचल कांग्रेस पर विश्लेषण करने वालों की ये ही मॉडस ऑपरेंडी बन गई है। दरअसल हकीकत यह है कि हिमाचल कांग्रेस को लेकर नेताओं या सूत्रों की किसी भी जानकारी में जान बची ही नहीं है, तो तमाम विश्लेषण भी बेजान सिद्ध हो रहे हैं। इस बीच आलाकमान के कमान में रखे तीर किस किस को घायल करेंगे, नए दौर की कांग्रेस में इसका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहरहाल गुजरात मॉडल से संगठन सृजन का डर जरूर कांग्रेसियों को सता रहा होगा।